हेलो एवरीवन। तो खुशखबरी का तो आपको पता ही चल गया होगा, और अगर नहीं पता चला है तो ये खुशखबरी मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। यानी कि DSSB पीजीटी केमिस्ट्री के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है, जिन्होंने भी DSSB का एग्जाम दिया था पीजीटी केमिस्ट्री से। ठीक है, तो बच्चों आपका कल यानी कि 27 जनवरी को आपका जो है रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। और जब भी DSSB रिजल्ट अनाउंस करता है तो पहले वो स्कोर कार्ड देता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है जाके तो देख लीजिए, और अगर आपको पता नहीं चल रहा है कैसे देखना है तो मैं बता देती हूँ। तो देखो, पहले अगर आप यहाँ पर, मैंने साइट खोली हुई है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ खोल के। तो यहाँ पर आपको जाना है DSSB दिल्ली government.nic.in पर। ठीक है, जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको पहला वाला लिंक जो मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करके आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, आप जैसे ही नीचे जाओगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन है, रिजल्ट है और टेंडर्स है। तो यहाँ पर जाना है आपको रिजल्ट वाले सेक्शन में। रिजल्ट वाले सेक्शन में गए। ठीक है, जैसे ही आप रिजल्ट वाले सेक्शन में जाते हो तो यहाँ कल जो है 2 रिजल्ट आपके अनाउंस हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो एक तो आपका यहाँ पर केमिस्ट्री का पहला रिजल्ट क्या है, केमिस्ट्री का है। तो आइए बात कर लेते हैं। आपका यहाँ पर स्कोर कार्ड दिया है इन्होंने। अब अगर मैं इस स्कोर कार्ड की बात करूं, बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा जरा। नोटिस फॉर रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डोजियर। अब यहाँ पर इन्होंने पहले स्कोर कार्ड दिया है एंड उसके बेसिस पर आपको ई डोजियर जो है सबमिट करने पड़ेंगे आपके। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी केमिस्ट्री मेल इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको सब चीजें बताई गई हैं और आपको बोला भी गया है कि कब यहाँ पर नोटिफिकेशन निकला था इसका, कब एग्जाम कंडक्ट कराया था। ठीक है, एंड कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट थी हर एक कैटेगरी में। हर एक चीज यहाँ पर आपको दे रखी है। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो आपका एग्जाम था ये कब हुआ था, 21/7/2025 को, यानी कि 21 जुलाई को, 22 जुलाई को और 23 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, एंड जो भी देखो यहाँ पर लिखा गया है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4008 कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन रिटन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 21, 22 एंड 23। ठीक है, अब मार्क्स की बात करी जा रही है कि आपको मार्क्स कहां पर देखने हैं, बीन अपलोडेड ऑन बोर्ड वेबसाइट। बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। कैंडिडेट कैन व्यू देयर मार्क्स व्हाइल लॉगिंग इनटू देयर अकाउंट इन OARS मॉड्यूल। अब आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके अपने जो मार्क्स हैं वो पता करने हैं। ठीक है, ORS मॉड्यूल में। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अब इन्होंने जो है कट ऑफ रिलीज कर दी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो पोस्ट कोड था 807/23 वाला, ठीक है, इसमें इन्होंने अब जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो ई डोजियर के लिए सेलेक्ट किए हैं या फिर कॉल किया है वो कितने हैं, वो सब चीजें दे रखी हैं। एंड यहाँ पर मेल कैटेगरी के लिए कितनी आपकी कट ऑफ गई है वो भी दे रखी है, और फीमेल के लिए भी हर एक कैटेगरी वाइज। अगर हम यहाँ पर ई डोजियर की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ई डोजियर के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर कॉलिंग ई डोजियर। टोटल कैंडिडेट 110 जो है आपके सेलेक्ट किए गए हैं। टोटल जो कॉल करी जाएगी या फिर करी गई है वो करी गई है 110 आपके मेंबर्स को, कैंडिडेट्स को। ठीक है, मेल आपके 64 थे और आपके फीमेल 46। और अगर हम यूआर की बात करें तो 38। टोटल जो आपके कॉल करी गई है तो टोटल कैंडिडेट हैं कितने, 38, और जिसमें से आपके 19 मेल हैं और 19 ही आपके फीमेल हैं। उसके बाद चलते हैं EWS पर। अगर हम EWS की बात करें तो 14 कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कॉल करी गई, 7 यहाँ पर मेल थे एंड 7 फीमेल थे, और 4 इन UR। ठीक है, 4 इन UR यानी कि जिनके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 19 से जो अगर यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं किसी कैंडिडेट का जो मार्क्स हैं वो आपके 219 के लपेट में आए तो वो यहाँ पर आपका रख दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जरा, अगर हम OBS की बात करते हैं तो 1 इन UR एंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी 29। टोटल जो कैंडिडेट को कॉल किया गया है वो कितने कैंडिडेट को किया गया, 29 को, SC में 19 को, ST में 8 को। ठीक है, एंड अगर हम PWBD की बात करते हैं तो 1 को। ठीक है, एंड यहाँ पर 1 फीमेल। ठीक, अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जैसे कि हमने बात करी थी अभी जैसे मैंने आपका जो है ये सेशन स्टार्ट किया तो यहाँ पर मैंने बताया कि DSSB जो है पहले स्कोर कार्ड रिलीज करता है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कट ऑफ। अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कट ऑफ की तो अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 219 आपकी कट ऑफ गई है और फीमेल में आपकी 220 गई है। अगर हम EWS की बात करें 197 गई है और यहाँ पर आपके 198 गई है फीमेल के लिए।
ठीक है। ओबीएस की बात करें तो 179 गई है, एंड अगर हम बात करते हैं फीमेल की तो 182 गई है, ठीक है। एससी की अगर हम बात करते हैं 184 और 181 फीमेल की, ठीक है। एसटी के लिए 145 गई है, एंड अगर हम बात कर रहे हैं पीडब्ल्यूबीडी की तो 186.13, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कट ऑफ काफी आपकी हाई गई है बेटा, ठीक है। कट ऑफ जो है वो काफी हाई गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन सब चीजों को, और जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू बेटा, ठीक है। तो आप पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप जो है डोजियर फाइल कर दो, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो द ई डोजियर लिंक शैल बी एक्टिव फ्रॉम 30 तारीख से, यानी कि 30 जनवरी से लेके आपका 13 फरवरी तक आपका एक्टिव रहेगा, जो आपका ई डोजियर शेल रहेगी, लिंक रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जाके लिंक पे जाके अपने जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी ई डोजियर है वो अपना फाइल कर देना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। तो भाई और कैसे फाइल करना है वो भी बहुत जल्दी बता देंगे हम आपको, ठीक है। तो जो भी बच्चे कैंडिडेट जो हैं, जो बच्चे हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, उनको भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। एंड एक बार अगर अभी तक आपने रिजल्ट नहीं देखा है जाके, तो जाके देख लीजिए रिजल्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।